बिहार की धरती पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मैं बिहार की धरती को साक्षात नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिहार के लोगों से मिला, बिहार के लोगों से और मुंबई एक्सप्रेस 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ जो चेहरा है, चेहरा किसी पहचान की मोहताज नहीं, मुंबई के हर पार्टी में काम कर रहे हैं हमारे साथ लंकेश भाई हैं। और अभी ये बिहार आए हैं और बिहार में मीडिया की इनके साथ तैनात लगी हुई है। जहां भी कहीं भी ये खड़ा हो रहा है लंकेश भाई, वहां मीडिया वाले आते हैं, इनका एक बाइट लेते हैं। और लंकेश भाई के बाइट में वो दम होता है कि रातों रात वीडियो वायरल हो जाता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी अपना वीडियो एक वायरल करता हूँ। तो अभी हमारे साथ लंकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। बहुत मतलब कि भाग्य की बात है कि आप हमारे बिहार के इस धरती पे आए हैं और बिहार में आपसे मेरी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बिहार की धरती पे आए हैं, क्या इस बार जो हम लोग यहाँ छठ पूजा का जो मेला लगता है वो देखने आए हैं, या फिर इस बार जो जन सुराज की बिहार में हवा चल रही है उसे देखने आए? जी नहीं, मैं तो जन सुराज का समर्थक हूँ, इसलिए आया और छठी मैया को भी देखा, पूजा अर्चना किया उनकी भी। और बिहार की धरती पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मैं बिहार की धरती को साक्षात नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिहार के लोगों से मिला, बिहार के लोगों से और मुंबई के लोगों में क्या अंतर दिखा? ये बहुत अंतर है। गांव के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी गांव के। गांव साइड के लोग है ना बहुत अच्छे, तो बिहार के लोग बहुत और भी अच्छे लगे, बहुत अच्छा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप चनपटिया विधानसभा में है और चनपटिया विधानसभा से 3 नेता हैं। बीजेपी की बात करें तो उमाकांत से, आरजेडी से बात करें तो अभिषेक रंजन, और जनसुराज से बात करें तो मनीष कश्यप। इस बार मनीष कश्यप पूरे छाए हुए हैं बिहार, और चनपटिया विधानसभा की इस सीट नहीं बनी हुई है। पूरे बिहार के लोग इस बार चाहते हैं कि मनीष कश्यप जीते। तो इस बार मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में आप आए हुए हैं, स्टार प्रचारक बन गए, मनीष कश्यप को क्या कहेंगे? मनीष भाई तो चुनाव है ना बम्पर वोटों से जीत हो रही है, उनकी जीत रहे हैं, एकदम तूफानी लहर चल रही है उनकी जीत सुनिश्चित है। और सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है, सारी पार्टियों की जमानत जब्त, सारी पार्टियों की ऐसी तैसी हो गई है, सबकी सांसें फूल रही है। अब क्या होगा? लेकिन अभी तो चुनाव का माहौल है तो सांसें ऊपर चल रही है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद इनकी क्या होगी? ये खत्म हो जाएंगे। जनसुराज आ रही है, जनसुराज बिहार में आ रही है, जनसुराज की सरकार बन रही है। 180 सीट से लेके 210 सीट तक अनुमान है मेरा। बिहार में प्रशांत किशोर जी का ऐसा कहना है कि इस बार जो मजदूर बिहार में छठ और दीपावली में बिहार में रुक गए हैं, सरकार बनने के बाद उन्हें यही रोजी रोजगार दिया जाएगा। 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार वो यही करेंगे। क्या लगता है कि जनसुराज की सरकार बनते ही जो मजदूर इस बार छठ पूजा में रुक गए उन्हें रोजगार मिलेगा? ऑब्वियसली उनको रोजगार मिलेगा। और एक बहुत बड़ी जनसुराज टीम बना रही है, जो भी 50, 60 लाख, 70 लाख लोग अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चे, बिहार के लोग, बिहार के बूढ़े बुजुर्ग मजबूरी में जो जाके काम कर रहे हैं अदर स्टेट में, उनको बुलाया जाएगा। एक टीम गठित की गई है, अभी से टीम गठित कर ली गई है। जैसे 14 तारीख के बाद में सबसे पहला यही काम होगा। सबसे पहला दारूबंदी को हटाया जाएगा। दूसरा सेकंड काम यही है कि जितने भी लोग गए हैं यहाँ से बाहर कमाने के लिए मजबूरी में, उनको सबको है ना टीम बना के रखी गई है, उनको फटाफट बुला के यहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। अरे सबके लिए तो सब काम होगा, लेकिन 20 साल से जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हमेशा गरीबों को तड़पाते आए हैं, जो नेता हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी जनसुराज की? सबकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, सबकी चमड़ी उड़ी जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, हाँ, कोई नहीं बचेगा, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब। जनता का खून चूस के जो ये लोग रखे हैं, जी पूरी तरह से निकाला जाएगा। जैसे ये लोग को है ना, अगर अगला जन्म होता रहेगा तो अगले जन्म तक याद रहेगा कि जनसुराज पार्टी करके कोई आई थी। अभी आप चनपटिया विधानसभा में हैं लंकेश भाई, आप क्या चाहते हैं? बिहार में क्या होना चाहिए? कैसे बिहार को देखना चाहते हैं? किस नजर से देखना चाहते हैं? पूरी तरह से जनसुराज में होना चाहिए, पूरी तरह से राम राज्य आना चाहिए। पीके सर भगवान श्री राम के अवतार हैं। वरना आप देख लो, इस देश में कोई और ऐसा है क्या जो ये काम करते हैं? इनका कोई भी काम है ना 100% सक्सेस होता है।
आज तक इन्होंने जो भी किया है, और ये भी 100% होना ही होना है। तो जन सुराज का जो चिन्ह है वो क्या है? बस्ता छाप। तो जो चनपटिया की जनता है, जो हमारे बूढ़े माताएं पिता है, जो इस कैमरा पे देखते हैं और आज भी उन्हें मालूम नहीं है कि मनीष कश्यप का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह बस्ता, 3 नंबर पे बटन दबा के मनीष भाई को भारी सी भारी मतों से विजयी बनाए। और जो लोग बड़े बुजुर्ग, हम यंगस्टर्स सब लोग सुनते हैं कि स्वर्ग 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 जाना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा, स्वर्ग, अगर मनीष कश्यप को लोग चुन के लाते हैं, चनपटिया के लोग, तो चनपटिया वासियों को जीते जी स्वर्ग देखने को मिलेगा। मनीष कश्यप ऐसे वादा कर रहे हैं कि जब मैं चनपटिया विधानसभा से चुनाव जीतूंगा तो यहाँ हम अपने बहनों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, अपने भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे माँ सामान्य हैं उनके लिए 2,000 रुपया पेंशन करूंगा, और हमारे जो नवयुवक वर्ग है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चनपटिया चीनी मिल और स्टील प्लांट चालू कराऊंगा। क्या लगता है कि मनीष कश्यप लोगों को झांसा दे रहे हैं या फिर वास्तव में ऐसा काम होगा? नहीं, दम तोड़ते हुए चनपटिया को मनीष कश्यप आने के बाद में पूरी तरह से संजीवनी बूटी मिल जाएगी। सब कुछ, कंपनी, फैक्ट्रीज, चीनी मिल्स, पब्लिक जो भी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से अब तक 2025 तक जिन लोगों ने वोटिंग किया है वो देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि देश के नेताओं ने बिहार को और देश को कितना लूटा है। क्योंकि जन स्वराज का यही विजन है, वो यही करने के लिए आई है, राम राज्य लाने के लिए आई है, सबको खुशहाल करने के लिए आई है, और उसका विजन है, उसमें वो खरी उतर रही है। पीके सर को कोई लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, इज्जत शोहरत, उनके पास सब कुछ है। मतलब पीके सर एक भगवान श्री राम के अवतार है और उनके पास सब कुछ है। एक सवाल आपसे है, अभी हमारे बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी भी रह चुके हैं, नीतीश भी रह चुके हैं, और इस बार जो बनने की उम्मीद लग रही है प्रशांत किशोर में, तीनों में क्या अंतर है? भाई जमीन आसमान का अंतर है, क्या बात कर रहे हो यार। अब मैं बोला पीके सर भगवान श्री राम के अवतार है, फिर भी आप कंपेयर कर रहे हो। पीके सर का कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।